हेलो मेरी शाइनिंग स्टार्स। तो आज हम कर रहे हैं सचित्र हिंदी व्याकरण कक्षा 5 बाय अमित पब्लिकेशन एडोराइज सीरीज। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अध्याय 4 संख्या। बच्चों, नीचे दिए गए चित्र को देखिए और वाक्यों को पढ़िए। कामना, अंकित और विशाल ताजमहल देखने गए। यह आगरा नगर में है। यह सफेद संगमरमर का बना हुआ है। इनका निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। इसकी सुंदरता देखने योग्य है। इसे देखकर दोनों आश्चर्यचकित रह गए। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द विभिन्न प्रकारों के नामों की ओर संकेत कर रहे हैं। जैसे प्राणियों और व्यक्तियों के नाम क्या है? कामना, अंकित, विशाल, शाहजहां, मुमताज महल, बेगम। स्थान का नाम आगरा, वस्तु का नाम ताजमहल, संगमरमर। गुण विशेषता का नाम सुंदरता, भाव का नाम आश्चर्यचकित। अतः इन सभी रंगीन छपे पदों से किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, गुण विशेषता और भाव के नाम का बोध हो रहा है। व्याकरण में इस प्रकार के नाम बोधक शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द ही संज्ञा कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, संख्या के भेद, संख्या के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। महाभारत के समय कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को, तो यहाँ महाभारत विशेष युद्ध है, कुरुक्षेत्र एक विशेष स्थान है, श्री कृष्ण और अर्जुन विशेष व्यक्ति और गीता एक विशेष पुस्तक का नाम है। तो इस प्रकार जो शब्द किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक संख्या कहते हैं। अन्य उदाहरण: राज, रजनी, सूर्य, पृथ्वी, भारत, मलेशिया, ताजमहल, सोमवार, दीपावली, हिंदी, अंग्रेजी, अगस्त, हिमालय आदि। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। घोड़ा घास खा रहा है। यहाँ घोड़ा और घास किसी विशेष प्राणी या वस्तु नहीं बल्कि उनकी संपूर्ण जाति के बारे में बता रहे हैं, अर्थात ये विशेष नाम ना होकर साधारण नाम है। इसी प्रकार जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति के नाम का बोध कराते हैं उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अन्य उदाहरण: विद्यार्थी, देश, पर्वत, नदी, दिन, महीना, पशु, पक्षी, आदमी, नारी, बालक, भाषा, अध्यापक, फल, इमारत आदि। कुछ विद्वान जातिवाचक संख्या के 2 भेद और मानते हैं। पहला है द्रव्यवाचक संख्या और दूसरा है समुदायवाचक संख्या। तो पहला द्रव्यवाचक संख्या: सोना बहुत महंगा है, सारा तेल गिर गया। इन वाक्यों में सोना और तेल कर्मशः धातु और द्रव्य पदार्थ है। इस प्रकार जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध कराते हैं वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अन्य उदाहरण: घी, चांदी, दूध, पानी, मक्का, चावल, तांबा, पीतल आदि। दूसरा है समूहवाचक संख्या। सड़क पर लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है। भेड़ों का झुंड मैदान में चर रहा है। इन वाक्यों में भीड़ और झुंड शब्द प्राणियों के समुदाय का बोध करा रहे हैं। इस प्रकार जो संख्या शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संख्या। अन्य उदाहरण: जनता, जुलूस, सभा, सेना, कक्षा आदि। और अधिक जानिए, समूहवाचक संख्याएं एक वचन और बहुवचन दोनों वचनों में होती है। जैसे अशोक की सेना ने वीरता से युद्ध किया। यहाँ पर हम एक वचन का प्रयोग कर रहे हैं। दोनों सेनाएं रण क्षेत्र में पहुंच गईं।
यहाँ पर हम बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं। अब तीसरा है भाववाचक संज्ञा। गर्मी के कारण थकान जल्दी महसूस होती है। यहाँ गर्मी और थकान भाव है जिन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। भाव किसी प्राणी, वस्तु आदि के गुण, दोष या दशा आदि का बोध कराते हैं। इनके बहुवचन रूप नहीं बनाए जा सकते। इस प्रकार जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, दशा, भाव आदि का बोध होता है वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अन्य उदाहरण उदासी, ठंडक, बुढ़ापा, बचपन, खुशी, दुख, जीत, हार, आनंद, अहिंसा, प्रेम, दया, क्रोध, वीरता, शांति आदि। भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। पहला हम करते हैं जातिवाचक संज्ञा से। तो ये जातिवाचक संज्ञा है, ये भाववाचक। मित्र, मित्रता, बच्चा, बचपन, माता, मातृत्व, मनुष्य, मनुष्यता, वीर, वीरता, पुरुष, पुरुषत्व, मानव, मानवता, बूढ़ा, बुढ़ापा, देव, देवत्व, शिशु, शैशव, सेवक, सेवा, लड़का, लड़कपन, नारी, नारित्व, शत्रु, शत्रुता। ऐसे ही सर्वनाम से, तो सर्वनाम है ये भाववाचक, ये भी सर्वनाम है और भाववाचक। सम, समता, अपना, अपनापन, मम, ममता या फिर ममता, प्राया, प्रायापन, सब, सत्व, निज, निज। विशेषण से ये विशेषण है और ये भाववाचक। ऐसे ही कुछ विशेषण हैं और ये भाववाचक। गोल, गोलाई, गरम, गर्मी, महान, महान, महानता, प्यासा, प्यास, वीर, वीरता, मीठा, मिठास, डरपोक, डर, ठंडा, ठंडक, भूखा, भूख, बड़ा, बड़प्पन, ऊंचा, ऊंचाई और चौड़ा, चौड़ाई। क्रिया से क्रिया है और ये भाववाचक है। ऐसी कुछ क्रिया है ये और ये भाववाचक है। लिखना, लिखाई यानी लिखावट, रोना, रुलाई, चलना, चाल, हंसना, हंसी, देना, दान, पढ़ना, पढ़ाई, उड़ना, उड़ान, दौड़ना, दौड़। आओ बच्चों, अब हम दोहराते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। अब आपकी बारी। अब हम अभ्यास करते हैं। प्रश्न 1, दिए गए शब्द समूह में से संज्ञा शब्द पहचान कर उस पर गोला बनाइए। तो हम देखते हैं। पहला है उन्होंने, तुरंत, राजेंद्र, कठिन, रखना। तो इसमें क्या है? राजेंद्र। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जाति, तो राजेंद्र। खेल, छापना, गरम, स्वयं, ऊपर, तो गरम। ऊंचा, आप, पकड़, वहा, बहना। तो आप एक भी कर सकते हैं। ऐसे आप बाकी के शब्द भी कर सकते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। जैसे जवान, जवानी, तेज, तेजी, सज्जन, सज्जनता, ऐसे ही दौड़ना, दौड़। बाकी आप कर सकते हैं, जैसे जंगली, जंगलीपन, चढ़ना, चढ़ाई। प्रश्न 3, संज्ञा के निम्नलिखित भेदों के 3 उदाहरण लिखो। व्यक्तिवाचक संज्ञा, आप कोई भी 3 व्यक्तियों के नाम लिख सकते हैं। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक और द्रव्यवाचक। ऐसे ही प्रश्न 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संज्ञा से आप क्या समझते हैं और उसके कितने भेद होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण देकर समझाइए। आप ये कर सकते हैं। ऐसे ही जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद कौन कौन से हैं? द्रव्यवाचक और समूहवाचक। परिभाषा और उदाहरण दीजिए। ऐसे भाववाचक संज्ञा को उदाहरण सहित समझाइए।
तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।